हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग मेरे सभी दोस्तों को और एक बार एक नए ब्लॉग में। आशा करूँगी आप लोग अच्छे होंगे। और अभी सुबह का सारा जो काम है घर का वो हो गया है, तो मैं आ गई हूँ छत पे। और ये जो काम मैं कर रही हूँ ना, एक्चुअल में आपको उस दिन दिखाया था ना कि ये कुछ बीज लेकर आए थे पौधे लगाने, मतलब मिट्टी में लगाने के लिए। तो वो बीज तो एज इट इज़ पड़ा हुआ है, लेकिन मैं सोच रही थी ना, मेरे पास ना बेकरी के बिस्किट जो लेकर आती हूँ ना, उसी का ही ना कुछ डिब्बा पड़ा हुआ था। मतलब 2 ही डिब्बा अभी तो ठीक-ठाक है, नहीं तो मैंने सारा ही फेंक दिया था। तो ये बता के गए थे कि इसमें ना धनिया बोने के लिए, और इसीलिए इस डिब्बे के अंदर मैं अभी मिट्टी भर रही हूँ। नीचे से मैंने होल भी कर दिया है, और इस बार ऊपर कुछ भी पौधा नहीं लगाया हमने, इसी पानी देने के चक्कर में, क्योंकि मेरा भी हालत ऐसा है और इनको भी ना सच में अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, और अभी तो है ही नहीं, तो ये इसमें देखभाल करना पौधों को थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए मैं अभी दोनों जो डिब्बे हैं ना, इसमें मिट्टी भर लेती हूँ, साथ में धनिया जो है ना वो मैं लगा दूँगी। देखते हैं, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये बोल के गए कि हो जाएगा। तो आप लोगों को अगर पता है, आप लोगों ने लगाया होगा ऐसे छोटे-मोटे डिब्बे में, तो मुझे बताइएगा ज़रूर। कभी ना हो कि मैंने लगाया और पूरा वेस्ट ही हो गया, एक पैकेट ख़राब हो जाएगा पूरा। वैसे हर चीज़ ही एक एक्सपीरियंस है, सब कुछ में कुछ ना कुछ पता चलता है, इसमें भी कुछ ना कुछ पता है चल ही जाएगा। तो 2 बोल में मेरा मिट्टी भरना कंप्लीट हो चुका है। अभी आगे मिट्टी लगेगा तो मैं थोड़ा-सा और डाल दूँगी अगर पौधा आ जाए तो। और एक कटोरी में मैंने थोड़ा-सा मिट्टी और ले लिया है। साथ में जो धनिया का बीज है ना, उसको भी डाल के अच्छे से मिक्स करने के बाद मिट्टी के साथ फिर मैं ये 2 बोल में मिट्टी, जो धनिया का बीज है ना, वो मैं डाल दूँगी। ऐसे करके तो मेरे हस्बैंड लगाते हैं और उनका बीज उग भी जाता है, बहुत अच्छे से वो होता है। तो मैंने भी कुछ ऐसे ही किया है, उनको जितना देखा है मैंने वैसे ही कर रही हूँ। और आगे आप बताइएगा, और कुछ दिन बाद तो पता चल ही जाएगा नतीजा कैसे क्या हुआ है। वैसे ना बोलते हैं कि धनिया का बीज जो है ना, वो थोड़ा-सा नीचे तक जाना चाहिए मिट्टी के। तो मैं ना मिक्स पानी डालने के बाद हल्का-सा ना मिक्स कर दूँगी। और अभी मैं लेकर आ गई हूँ तीनों डिब्बे को नीचे बालकनी में, और इसी यहाँ पर ही रख दूँगी, क्योंकि पानी देने में मुझे आसानी होगी। कल रात को ही ना कपड़ा जितना भी था 2 दिन का सारा कुछ धो के इकट्ठा रख दिया था मैंने, और बकेट ऐसे ही मशीन के पास ही रखा हुआ था। पता नहीं कब, जब मैं तैयार कर रही थी ना, उसको टिफ़िन-विफ़िन बना रही थी, उस टाइम पता नहीं रितिका जाने से पहले कब सीढ़ी के पास रख के बकेट चली गई, मुझे पता भी नहीं है। अभी अचानक से देख के ना मुझे इतना अच्छा लगा कि कल रात को मैंने बोला था कि बाबू बकेट जाने से पहले रख के जाना, मैं नहीं लेकर जाऊँगी। तो वो काम करके गई है। इतना समझदारी वाला काम ना, मतलब सोच के भी खुद को भी अच्छा लगता है कि कब इतना समझदार बन गई। वैसे तो करती तो है, लेकिन कभी-कभी ना इतना समझदारी दिखा देती है। तो चलिए अभी मैं कपड़ा जो है ना मैं डाल दूँगी, और बस अभी नहाना है मुझे। बाकी घर का जितना भी काम है ना वो तो हो गया है। पता नहीं आप सभी के साथ ये चीज़ होता है कि नहीं होता है, मेरे साथ तो होता ही है। मतलब ठंडी में ना मुझे एक बीमारी जो है वो है नहाने का। मतलब मेरा पानी जो है एक बार बकेट में, जैसे अभी मैं भर के आई हूँ सुबह से, एक बार मैंने ऑलरेडी ठंडा कर चुकी हूँ पानी को, और एक बार दोबारा फिर से मैं अभी कपड़ा डालने गई थी ना, उस टाइम मैं भर के रख के गई थी। तो मेरा क्या होता है, अगर फ़ोन में बीच में आ गया फ़ोन, तो मैं बात करती रहूँगी। नहाने में इतना मुझे आलसपन होता है ना, पता नहीं ये सबके साथ होता है कि नहीं होता है, मेरे साथ तो बहुत होता है। और मतलब मेरे घर में कोई ऐसा कोई नहीं है जिसको ये बात नहीं पता कि मुझे नहाने में, ठंडी में बहुत आलसपन आता है ठंडी में। लेकिन एक बार नहाने से ना कुछ पता नहीं चलता है ठंडी का, लेकिन वही है कि अब जा रही हूँ, अब जा रही हूँ बोल के ना लेट कर ही देती हूँ। तो ऐसा भी रिकॉर्ड हुआ है कि धृतिका जब स्कूल से आई ना, उसके बाद मैं गई हूँ नहाने। मतलब ये तो बहुत ज़्यादा जब ठंडी पड़ जाती है ना, यहाँ पर तो ठंडी काफ़ी हद तक पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पर तो मेरे साथ बहुत होता है। आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आप ऐसा करते हो कि नहीं करते हो। फिलहाल तो मैं अभी आ गई हूँ किचन में। मेरे जो स्टोरेज का डिब्बा है ना, ये पूरा फुल भर गया है, और मैं एक्चुअल में आई थी ना दाल ढूंढने के लिए। अल्टीमेटली दाल तो नहीं मिला मुझे, लेकिन ये सारा सामान जो है ना मैंने फैला के रख दिया है पूरा। डिब्बे ना मुझे कुछ लाने पड़ेंगे, नहीं तो मैं ऑनलाइन ही देखती हूँ। ऑनलाइन ही बेटर होगा, क्योंकि अभी तो मार्केट जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो ऑनलाइन ही देखती हूँ मैं। क्योंकि ना बिस्किट भी है, फिर सूजी है, मैदा है, ये सारा पूरा इस डिब्बे के अंदर ना फैल गया था। बहुत ज़्यादा गंदा भी हो गया था, क्योंकि आधा आधा पैकेट ना, खुला हुआ पैकेट ऐसे ही रख देती हूँ मैं इस डिब्बे के अंदर स्टोरेज में। और मतलब मेरे पास डिब्बा नहीं है, तो अभी सोच रही हूँ मैं, डिब्बा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर रहेगा तो ऐसे ही फैला हुआ रहेगा और सामान का पता भी नहीं
नहीं चलता, ढूँढती रहती हूँ मैं। कब जब ज़रूरत हो वो सामान तब नहीं मिलता है, तो उसमें फ़ायदा भी नहीं है। दाल के लिए पानी भी मैंने चला दिया था, लेकिन दाल अल्टीमेटली नहीं मिला, लेकिन मुझे लगा कि दाल है, तो जो भी हो शाम को मँगवा लूँगी मैं दाल। लेकिन वही होता है, जो सामान जब ज़रूरत होता है तब नहीं मिलता है। तो अभी मैंने सूरन काट के रखा है, सूरन की सब्ज़ी बनाऊँगी, सूरन और आलू दे के सब्ज़ी बनाऊँगी। तो इसलिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई पे तेल भी दे दिया है, साथ में इसमें जीरे का तड़का दे दिया है और अभी प्याज भी दे दूँगी। हल्का सा जब भुन जाएगा ना ये सारा कुछ, तो यहाँ पर देखिए सूरन और आलू ऐसे काट के रखा है मैंने। तो प्याज भी मेरे यहाँ पर फ्राई हो चुका है, इसके अंदर सूरन और आलू मैं दे दूँगी। आज ना मैंने सूरन को अलग से बॉयल करके नहीं लिया है, ऐसे मुझे लगा कि अच्छा ही होगा और इसलिए ना मैंने ऐसे ही डाल दिया है। तो इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो अभी तो ढक देती हूँ मैं, और साथ में यहाँ पर अदरक और लहसुन जो है ना, मैं पेस्ट नहीं बनाया, मैंने ऐसे ही कूट के ही डालूँगी। इसमें ना अच्छा सा टेस्ट भी आता है, तो पानी उसमें कम यूज़ होगा और मैं कोशिश करूँगी जो दीदी जैसे बनाती थी ना, तो वैसे ही बनाने की। मतलब लड्डू की मम्मी दिल्ली में बनाती थी ना, बहुत टेस्टी बनाती थी दीदी, तो वैसे ही बनाने की कोशिश तो कर रही हूँ। लेकिन वही होता है कि सबके सबके एक स्पेशलिटी होती है, दीदी के हाथ का ना कुछ कुछ स्पेशलिटी है, जो मैं कभी भी उसका टेस्ट भूल नहीं पाऊँगी। तो इसलिए ये मैंने अदरक लहसुन दे दिया है, साथ में टमाटर भी दे दिया है और हल्का सा मैं यहाँ पर ना चीनी डालूँगी, क्योंकि कलर के लिए। जब तक मसाला पूरा एक साथ अच्छे से सूरन और आलू के साथ मिक्स ना हो जाए, एक काम और बाकी है मेरा, वो मैं कर लेती हूँ। सुबह मैंने बनाया था पालक की साग लोहे की कढ़ाई में, उसके बाद लोहे की कढ़ाई का हालत जो हुआ था मैं क्या बताऊँ। घिस घिस के एक बार मैंने ऑलरेडी साफ़ कर लिया था और ये दूसरी बार हो रही है जब तक मैं इसको घिस रही हूँ। जब शुरू में लोहे की कढ़ाई आया था ना, मैंने आपको दिखाया भी था, तब अंदर की कलर जो है ना बिल्कुल सिल्वर कलर का था। अब कितना भी घिस लो, साफ़ कर लो, जैसे वो कलर वापस ही नहीं आता है। पता नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता ये खाना बनाने के लिए हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए वो सिल्वर फिनिश जो है ना, इतना घिसने के बाद भी वैसा नहीं आया और बीच में काला निशान और अलग से है। पता नहीं वो काला निशान जा ही नहीं रहा है और हिम्मत नहीं है मेरा, जो हो गया साफ़ हो गया। तो यहाँ पर मेरी सूरन की सब्ज़ी जो है ना, वो आधा ऑलमोस्ट बन चुकी है। मैंने इसमें 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च और हल्दी पाउडर ऐड करके ना और एक बार अच्छे से भून के फिर पानी दे दिया था। और पानी बिल्कुल कम सा देना है, मेरा जो सूरन है ना ऑलरेडी ऑलमोस्ट आधा बॉयल हो ही चुका था। तो इस पे ना मैं ढक के मैं यहाँ पर दूसरे काम के लिए आ गई हूँ। ये भी काफ़ी पुरानी पेंडिंग काम है मेरा, जो आज मुझे करना ही है। दीपिका का वार्डरोब है ना, वो उसको खाली करना है, क्योंकि इस ठंडी का जो कपड़ा है ना वो उसको मुझे निकालना है और गर्मी का जो कपड़ा है ना वो पीछे रख देना है। और पूरा वार्डरोब जो है ना, सारा कपड़ा मैंने निकाल दिया है, यहाँ पर पूरा कपड़ा निकल गया है और साथ में वार्डरोब भी मेरा खाली हो चुका है, नीचे भी खाली करना है। लेकिन एक समस्या तो है, खाली करने से ही नहीं होगा, खाली करने के बाद जितना काम उलझ जाता है ना, उसको साफ़ करके फिर अंदर रखना, ये भी सबसे बड़ा महाभारत है। और ठंडी का कपड़ा जितना नहीं है मेरे पास, तो गर्मी का कपड़ा बहुत ज़्यादा है। अब देखते हैं इसको कैसे क्या मैनेज करके रख सकते हैं। यहाँ पर और एक वार्डरोब भी मुझे लाना है। मैं सोच रही थी दीपिका के यहाँ पर ही ना, अब नेक्स्ट जो आने वाला है या आने वाली है उसका भी कपड़ा हो जाएगा, लेकिन ये समेटने के बाद मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पर और जगह है, तो इसका अलग कुछ सोचना पड़ेगा। मुझे अभी ऑनलाइन देखूँगी या ऑफलाइन देखूँगी ये नहीं पता, अब ये जब आएंगे तभी होगा, आगे का आगे देखा जाएगा। फिलहाल तो ये काम कर लेती हूँ पहले। एक बड़ा काम हो गया है, ये कब से सोच रही थी मैं करने के लिए, अल्टीमेटली हो नहीं रहा था। तो मैंने नीचे बेडशीट वगैरह जो है ना वो अच्छे से लगा दिया है, जो अभी यूज़ करने वाला है वो लगा दिया है, साथ में बेटी का रख दिया है। यहाँ पर ना जगह जो है, इसका स्वेटर भी आ जाएगा, मैं निकाल के रख दूँगी स्वेटर, ताकि उसको आसानी हो। बहुत दिनों से सोचा हुआ काम आज अल्टीमेटली कंप्लीट हुआ है, अब जाके शांति हुआ, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती। चलिए बंद करते हैं इसको। यहाँ पर मेरी सब्जी भी बन चुकी है, पानी बिल्कुल सूख गया है, ग्रेवी का कलर वाह क्या आया है, साथ में मैंने धनिया पत्ता भी डाल दिया।
बहुत मज़ा आएगा सच में, अभी टेस्ट करके देखना पड़ेगा। कैसा बना है धृतिका? बहुत अच्छा हुआ। अच्छा बना है ना? सच में आज बहुत ज़्यादा ही अच्छा बना था। ये सूरन की सब्जी बहुत ही अच्छा बना था, जैसे दीदी बनाती थी ना दिल्ली में वैसे ही हुआ है टेस्ट। मज़ा आ गया सच में, है ना बाबू? साग भी बहुत अच्छा बना था। ये क्या मिर्ची बाबू? साग भी बहुत अच्छा बना था, लोहे की कढ़ाई में बनाया था साग। उसका आयरन और चला गया और थोड़ा सा काला हो गया। हाँ, काला काला मतलब बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर, फॉरेस्ट ग्रीन भी बोल सकते हैं। हाँ वो कलर का हो गया था और बहुत टेस्टी भी हुआ सच में। हमने साग खत्म कर लिया, बस मेथी बाकी है। इतना कंटिन्यू हमने साग खाया कि हमारा साग जो है खत्म है। बस एक आटी जो है ना, आटी बोलते हैं हमारे बंगाली में, तो मेथी का बाकी है, नहीं तो खत्म। इतना कंटिन्यू साग खाएंगे ना, साग तो खत्म हो गई। और आज सूरन की सब्जी सच में मज़ा आ गया खाना खा के। आज दोपहर को रितिका बोल रही है चिकन छोड़ देगी, चिकन नहीं खाएगी अब से। नहीं अब से पूरा वेज हो जाएगी पूरा। साग सब्जी हरी पत्ता ये सभी खाएगी, है ना? I will not take संन्यास। She will। मुर्गी की वजह मैं जी नहीं पाऊंगी। मुर्गी भी देखो, छी ऐसे बात कि आपके लिए एक के जान देना पड़ रहा है, आप जान दे रहे हो किसी का। अरे कुछ नहीं होता, एक मुर्गी होता है अंडा देता है, एक और एक हो जाता है। हाँ अच्छा, वो जो अंडा देगा उससे और एक हो जाएगा, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन चिकन खाना नहीं छोड़ेंगे, हैं? भी ये है धृतिका की बातें, और ये बातें सुन के ना कभी कभी मैं पागल हो जाती हूँ सच में। आप लोग भी परेशान होते होंगे। तो अभी मैं कपड़ा लेकर आ गई हूँ ऊपर से, और सारा कपड़ा जो है ना फिर से फोल्ड करना है। और मतलब कपड़ा ख़त्म ही नहीं होता है, मुझे समझ में नहीं आता है इतना कपड़ा क्यों हो जाता है मेरा। मतलब अलमारी खोलूँगी ना, अभी जगह नहीं है, एक के ऊपर एक डाली जा रही हूँ। और ऊपर से पता है आपको, मैं जो घर से आई थी ना वो VIP भी अभी नहीं खोला है, एज इट इज़ ऐसे ही पड़ा हुआ है। घर जा रहे हैं ये ना बहुत मज़ा आता है, उसके बाद घर आने के बाद जो इतना काम होता है ना सच में बिल्कुल मज़ा नहीं है उसमें। और अच्छा, घर सोच के एक चीज़ और मुझे याद आया, आप सभी का कमेंट्स भी आया था, मतलब बहुत लोगों का कमेंट्स आया था, दीदी आप घर में अभी घर से ना किसी को बुला लो, आप अभी भैया नहीं हैं। तो एक्चुअल में ना घर से अभी देखिए मेरा जैसे परेशानी है, सबका ही कोई ना कोई प्रॉब्लम है। जैसे कि मायके में बताओ तो मम्मी की बात आती है, तो मम्मी ना अभी ये जिस दिन गए थे उसी दिन ही शायद, हाँ उसी दिन की बात है, मम्मी अचानक से भाई के साथ आ रही थी, स्कूटी से गिर गई थी, तो मम्मी के पैर हाथ में भी चोट लगा है। ऊपर से भाई और पापा का खाने का दिक्कत तो है ही, तो इसलिए मम्मी तो बोल रही थी लेकिन मैंने मना किया है। और ससुराल में पापा नहीं आ सकते पूरा घर को खाली छोड़ के, आके भी यहाँ पर क्या करेंगे। रही बात दीदी की, दोनों बच्चे हैं उनके, हस्बैंड है, उनको छोड़ के भी कैसे आएगी, जीजा जी का ऑफिस है, दोनों बच्चे का पढ़ाई है, तो सबका ही कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी बात है कि इस महीने आएंगे, फिर से नेक्स्ट महीने का जो प्लानिंग है ना वो होके रखा है, तो तब दीदी और मम्मी दोनों ही आ सकती है, तो उस टाइम फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट महीने मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, तो इसलिए ना वो नहीं आ रहे हैं, और आने के लिए भी बोल रहे थे लेकिन मैंने ही मना किया है। सबका ही कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जैसे मैं यहाँ से नहीं जा सकती, दीदिका का स्कूल है, पढ़ाई है, वैसे ही सबका ही है। तो यहाँ पर ना शाम की चाय मैं बना रही हूँ, चाय तो नहीं कॉफ़ी बना रही हूँ, साथ में पापड़ जो है ना, ये अभी उस दिन मॉल गई थी ना, तो ये पोटैटो चिप्स बोल के लिखा हुआ तो था, अब पता नहीं ये क्या है, लेकिन काफ़ी बड़ा बड़ा है, और मतलब पता नहीं खाने में कैसा लगेगा, लेकिन फ्राई तो कर रही हूँ मैं, इसके साथ खाऊंगी, आज बहुत मन कर रहा था। इतना बड़ा पापड़ मैंने पहली बार देखा है, जब हम छोटे थे ना इस टाइप में मिलता था, देखो कितना बड़ा है ना, लेकिन फ्राई करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। अगर तोड़ के करो ना तो ठीक होता है, लेकिन फ्राई करने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है, टेस्ट भी अच्छा है, पोटैटो चिप्स लिखा हुआ तो था। तो चलिए आज की इस ब्लॉग को गर्मा गर्म कॉफ़ी और पापड़ के साथ मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। और ये ब्लॉग जब तक अपलोड होगा आपके पास जाएगा, तब तक आपका भी कॉफ़ी का टाइम हो ही जाएगा, तो आप लोग भी पी लीजिएगा मेरे तरफ से। आशा करूँगी आज का ब्लॉग आपको ज़रूर पसंद आएगा। लास्ट का क्लिप मैंने नहीं काटा है, इसको ज़रूर देखिएगा।